चुप। अब जो है दूसरा ग्वाल बाल कहने लगा, देखो कहीं यदि नया जगह जाए तो ऐसे नहीं बोलना चाहिए, पता नहीं यहाँ का क्या रीति रिवाज है, इसलिए कुछ मत बोलो। सो सभी चुप हो गए और घूमने लगे। जब आगे देखते हैं तो क्या देखते हैं, अभी तो 4 हाथ का दिखे, अब देखते हैं 4-4 माथे का ब्रह्मा शिव देवा, जितने देव थे, गांधार अप्सरा जितने थे, सब चकाचौंध अट्टालिकाएं, दिव्य नगरी देखा। और क्या देखा, एक 1000 फण वाला शीशा नाग बैठा है, फन मार रहा है। और ये कृष्ण कन्हैया पैर पर पैर लगाकर टेढ़ी होकर बंसी बजाते हुए उस 1000 फनियों वाले उस नाग के ऊपर बैठे हुए। सबने देखा, चकाचौंध हो गया। ये श्री हरि का दर्शन करने सभी देवता भी आ गए। ये लीला जो देख रहे थे सब अचंभित हो गए, लगता है कन्हैया है। अरे अपना कन्हैया यहाँ देखते हैं, जो भी देवता जो भी आ रहे हैं किसी से बोल नहीं रहे हैं, क्योंकि हम लोग यदि अमेरिका चले जाए या विदेश कहीं चलाए, वहां की भाषा नहीं बोल पाएंगे। क्या बोलता है नहीं बोलता है, हम लोग श्रवण करते हैं, इशारे से बात कर, सभी बार बार इशारे से करते। देखो कुछ नहीं बोलता, देखते गए, प्रणाम करते गए। क्या देखे, उसके प्रधान भगवान कृष्ण ही उस 1000 फनियों वाले पर ग्वाल बाल आपस में बात करते हैं। अरे ये तो लल्ला 100 फनी वाला यमुना में चढ़ा था, यहाँ तो 1000 फन के ऊपर चढ़ गया। ये भगवान नहीं तो और क्या हो सकता है। वहां सबने श्री हरि का दर्शन किया। बोले गोविंद भगवान की जय। अब जो है इधर उधर कोई बोलने चलने वाला नहीं हो। चलो हम लोग कृष्ण के पास कुछ बोलना चाहते तो कृष्ण ध्यान ही नहीं दिए। वो तो बैठे 1000 फण वाले शेषानाग के ऊपर श्रीहरि के रूप में। सब ग्वाल बाल दिखने लगे। अब क्या करें, कुछ देर बाद सभी ग्वाल बाल एक जगह एकत्र हुए और भगवान आए। सबको फिर उसी ब्रह्मकुंड से एक झटके में सबको बाहर निकाल दिया। सब निकल गया छलांग लगाकर। और जैसे सब निकले अब आपस में बात करने लगे। और ही लगता है यही वैकुंठ था, ये परम धाम भगवान का जो है यही वैकुंठ है। लेकिन अपना कन्हैया भी हमसे बात नहीं किया। वो तो हमारी भाषा जानता है, वो भी बात नहीं किया। हम लोग किसी से बात करते कुछ जानते, लेकिन जानने का अवसर नहीं मिला। आपस में जो ही बात कर रहे थे, देखे क्या, कृष्ण कन्हैया अलग बैठे हुए हैं और मुरली में तान दे रहे हैं, बांसुरी बजा रहे हैं। सब गदगद होके दौड़े उधर। बोले कन्हैया तुम धन्य हो, साक्षात भगवान के अवतार हो, तुम बहुत लीला करते हो, लीलाधारी। और भगवान वहां श्री हरि के रूप में विख्यात हुए। बोल श्री हरि भगवान की जय। इस तरह ब्रज के सभी की मनोविलासा पूर्ण किए भगवान। अब इधर जो है बहुत दिन बीत गया। ये ग्वालिन सब जो है व्याकुल है, माखन चोरी भगवान किए उलाहना देने के लिए ससोदा को मौका नहीं मिला है। बोले गोविंद भगवान की जय। आइए, कन्हैया को डांटती है गोपिकाएं। माखन चोर हैं, दिन रात माखन ग्वाल मंडली श्री दामा वगैरह के साथ चुराए थे। गोपिकाएं डांटती है। गोपिकाएं क्या कहती है, तो एक दिन हाथ, तो एक दिन हाथ लगाए दूंगी, तो एक दिन हाथ लगाए दूंगी, और नहीं
Thank you.
हर समय दर्शन देना होगा, जो इच्छा है इसकी वो पूरी करनी होगी। समय आ गया शरद पूर्णिमा, कार्तिक की चांदनी रात, सभी फूल खिले हुए हैं, वातावरण प्रकृति का दिव्य है और दिव्य वातावरण में समय आ गया है भगवान प्रकृति का श्रृंगार किए हैं और बंसी वृंदावन के स्वच्छ जगह पर लोग कहते हैं भगवान को आसक्ति नहीं, भगवान तो बिल्कुल विग्रह है, साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, उन्हें कोई छू नहीं सकता, वो प्रकृति से बिल्कुल परे है, बिल्कुल सगुण साकार रूप में प्रत्यक्ष गोपियों की भक्ति के कारण भक्तों के लिए भगवान आए हैं लीलाधारी बन के, लीला कर रहे हैं, पृथ्वी का भार बढ़ गया है। उधर रुक्मिणी के यहां चूड़ी वाले जा रहे हैं, चूड़ी पहचाने जाते हैं ना हम लोग, मेहंदी के लिए मेहंदी वाले को बुलाते हैं, तो इधर उधर कन्या पक्ष में चूड़ी बेचने लोग आ रहे हैं, चूड़ी देने आ रहे हैं। आइए एक भजन है, उसे आप श्रवण करें। चूड़ी बेचने आया, मनहारी का बनाया,
Thank you.
भगवान आए राधिका को चूड़ी लेकर अपने ही दिल से भी पूरा चले गए। बोले गोविंद भगवान की जय। आगे परीक्षित सुखदेव से पूछते हैं कि महात्मा महाराज क्या था, और महाराज भगवान रचाए तो इतनी गोपिकाएं थी, भगवान एक थे, कैसे रचाए? कृपा करके वो भी मुझे सुनाइए। तो भगवान सुखदेव जी कहने लगे, परीक्षित बड़ा मनमोहन दृश्य था जिसके लिए भगवान उस दिव्य रूप का दर्शन करने साक्षात शंकर भी पधारे थे महाराज पर। सभी देवी देवता निहार रहे थे, चकी लगाकर देख रहे थे, भगवान के सौंदर्य का दर्शन कर रहे थे, अपने अपने को कृत्य समझ रहे थे। ऐसे प्रभु ने महाराज रचा। अब समय आ गया पूर्णिमा, स्वच्छ शरद पूर्णिमा की रात के लिए उधर माया को बुलाए, जो माया को आदेश दिए भगवान, जाओ पूरे सौंदर्य को अनुकूल कर दो, जो भी आ जाए एक बार आ जाए फिर जाना ही नहीं चाहे, ऐसा आकर्षण बना दो। योग माया आदेश पाकर जो है सुंदर सृष्टि वहां कर दी, दिव्य बना दी। अब भगवान वहां पधारे और मुरली में तान दी। जैसे ही मुरली में एक स्वर दिए, सभी गोपिकाओं के कान में श्रवण गया। सब तो तैयार थे ही कि आज लगता है दिव्य धुन सुनाई दे रही है कन्हैया की। सब सुध-बुध खो गए, सब व्याकुल होकर बाहर झांकने लगी। सुखदेव जी कहते हैं, जब भगवान अनुकूल मौसम हो गया, सुगंधित फूल खिल गए, शीतल शीतल हवा, मंद मंद हवा चलने लगी। अर्धरात्रि का समय, चांदनी बिखरी हुई थी, पूर्ण चंद्रमा की चांदनी बिखरी हुई थी, ओले पड़े हुए थे, मणि की तरह चमक रहे थे। शीत जो है ठंड में ज्यादा पड़ता है लता पत्र में, तो वो चमक रहे थे चांदनी रात में। दिव्य झांकी थी। भगवान ने यमुना किनारे जाकर देखा तो अनुपम चांदनी छिटक रही है, और गए बंसीवट नीचे जाकर सभी गोपियों को स्मरण कर रहे, याद कर रहे। याद करते हैं भगवान बड़े प्रेम से बंसी बजा बजाकर गोपियों को बुलाने लगे। तो इनकी बंसी में तो इतनी जादू है जो सुनने दीवाना हो जाता है। गोपिकाएं तो इनकी होती ही, जो धुन सुन ले सब दीवाना हो जाए। लगता था बंसी में प्राण भर दिए हैं, ऐसा तान चढ़े भगवान राग अलापे। और उस राग को जब गोपिकाएं सुनी, एक गोपी का नाम लेकर याद किया। नाम वर्णन नहीं है। सुदामा जी की गुरु श्री राधा महारानी है, इसलिए इष्ट देवी का नाम भागवत में लिखे नहीं। क्यों? जब गुरु का चित्र देखते तो समाधि लग जाती है। तो 7 दिन भगवान परीक्षित को कथा श्रवण कैसे करा, इसलिए राधा शब्द आया ही नहीं। क्योंकि कथा श्रवण करा के मुक्ति दिला रही थी राजा परीक्षित को, इसलिए आवाज केवल धुन छेड़े। भगवान ने एक गोपी का नाम लेकर याद किया। योग माया ने कहा, मेरी बंसी केवल गोपियां ही सुने। भगवान ने गोपी बंसी को कहा कि केवल गोपी के ही कान में आना चाहिए और दूसरा कोई श्रवण नहीं करे। और जो गोपियां जहां जहां काम कर रही थी, सबके कान में
मुरली की धुन गूंजने लगी। अब सुध बुध खो बैठी। एक गोपी जो है दूध दो रही थी, भगवान की बंसी को सुनी और मटकी पटक दी, दूध दूहने छोड़ दी और लगी भागने। सुखदेव जी आगे कहते हैं एक गोपी बच्चे को दूध पिला रही थी, जैसे ही कान में बंसी की आवाज गई बच्चे को वही पटक दी और चल दी, बाहर निकल गई। आगे कहते हैं एक गोपी पति का चरण दबा रहे, जैसे ही बंसी की आवाज गई तुरंत घर से बाहर निकल गई। एक गोपी श्रृंगार कर रही थी, एक आंख में काजल लगाई, एक आंख में काजल लगाने भूल गई और दौड़े मतवाली होकर बावरी होकर भाग गई, चली, काजल लगाने भूल गई। इस तरह कोई दूध ओट रही थी वो भी भागी, कोई आटा गूंथ रही थी, सब जो अपने काम में थी, धुन जैसे कान में गया सब दीवानी हो गई और लगी भागने। एक गोपी चलने लगी तो उसके पति ने उसे रोक दिया, नहीं जा सकती हो। तो जानते हैं उसका शरीर छूट गया और दूसरे शरीर को धारण करके बड़ों वेग से वहां पहुंच गई। इतनी आसक्ति गोपियों की भगवान के प्रति थी, एक पल भी गोपी नहीं चाहती थी कि हम गोविंद से अलग रहे, कृष्ण से अलग रहे। गोपियां रुकती कैसे? वो भगवान स्वयं बुला रहे थे, इसलिए सब दीवानी हो गई और चली आई। देखिए जब भगवान भक्त को बुलाते हैं तो भक्त को कुछ ये संसार कुछ सूझता नहीं है। परमात्मा जब जीव को बुलाते हैं तो संसार दिखाई नहीं पड़ता। ये संसारी जीव तो तुच्छ है, शीत जल पावक घृण समीरा पंच तत्व से ये रचित शरीर है, ये नष्ट हो रहा है, भूल जाता है आदमी और भगवान से मिलन के लिए व्याकुल होकर दौड़ता है। आज वही जीव ईश्वर से मिलने के लिए उतावला होकर दौड़ रहा है, जा रहा है। चलती सब गोपियां, इस तरह का प्रेम वर्णन है। भगवान बांसुरी बजाते हैं, सब बेसुध होकर पहुंच जाती है, भगवान वहां उपस्थित रहते हैं, सब आती है। जैसे भगवान पूछते हैं, अरे गोपिकाओं तुम लोग अब रात्रि में घर बार दुनियादारी छोड़ के तुम लोग यहां क्यों आ गए? देखिए भगवान परीक्षा ले रहे हैं, गोपिकाओं की परीक्षा ले रहे हैं। अरे अब रात्रि में अपने घर में बिताना चाहिए, तुम लोग यहाँ कैसे आ गए? तो बोले आपके मुरली की धुन जो सुना रहा नहीं गया और बेसुध होकर सब भागी चली आई। आपने ही तो बुलाया, सब आपस में बात करने में वो छलिया देखो कैसे बोल रहा, ये दान देकर बुलाता है और पूछता भी है। बोले एक हम लोगों के अंदर प्राण है, वो तो आप चुरा कर ले आए, तो आप बुलाने से हम लोग के पास प्राण है कहा, हम लोग तो इसीलिए आ गए। भगवान कहते नहीं ये ठीक बात नहीं है, रात्रि भी यहाँ ये वन है, यहाँ बहुत से जंगली पशु पक्षी भी रहते हैं, डर है, तुम लोग सीधे वापस जाओ। अब तो गोपियां उदास हो जाती है, बिल्कुल स्नेहित हो जाती है, दुखी हो जाती है और कहती है स्वागतम महाभागः प्रियं कीर्तनवान् वै वरस्यानामयं कच्चित् वृतगमनकारकम्। दूसरे के बाद बोलते सखी गोपी तुम लोग आई ठीक है, लेकिन चली जाओ, रात में आना ठीक नहीं है। बोले अब हम लोग नहीं जा सकते, अब हम लोग आप ही के पास रहेंगे,
जहाँ आप है वहाँ किसी बात का डर नहीं है गोविंद, इसलिए हम आपके पास रहेंगे। अब बातचीत चल रही थी, जब सब गोपी दुखी हो गई तो भगवान फिर बना दिया। तब तक श्री जी भी वहां पधार गए। श्री जी भी आई लीला में भगवान मुक्त हो गए, और आपस में चर्चा करने लगे कि नहीं कुछ होना चाहिए। अब ऐसा संगीत छेड़े, सब गोपिकाएं व्याकुल हो गई, नाचने के लिए उतावली कि कन्हैया हमारे साथ आते, कन्हैया हमारे साथ आते, कृष्ण हमारे साथ आते, सबकी यही इच्छा थी। अब क्या हुआ, कुछ देर के लिए अचानक भगवान गायब हो गए। वहां से उस दिव्य जगह से भगवान गायब हो जाते हैं। अब सब व्याकुल होकर इधर उधर घूमने लगती है। अब ये रात्रि हमारी दशा क्या होगी, यहाँ कौन संभालेगा। सब दुखी होकर के विलाप करने लगती है, दुखी हो जाती है। विलाप जब करने लगती है तो भगवान सोचते हैं कि हो सकता है ये लोग अपना प्राण भी छोड़ दे। भक्ति की परीक्षा जब पराकाष्ठा पर पहुंच जाती है, भगवान तो वहीं थे, गोपी का वेश बन के वहीं घूम रहे थे और कहीं नहीं गए। गोपी का वेश धारण कर लिए थे, परीक्षा में गए। फिर तुरंत भगवान वहां प्रकट हो गए और बोले अब रास होना चाहिए। सब तैयार हो गए, दोनों गोपिकाएं भी। गोपिका तो व्याकुल थी ही भगवान के साथ मिलने के लिए, कन्हैया भी बांसुरी का तान छेड़ दिए और लगे झूमने। सभी रास में हम लोग को नाचेंगे, हाथ उठाइए। भगवान का रास है ये, हर सांसारिक रास नहीं, ईश्वर का जीव से मिलन, जीव का ईश्वर से मिलन है। इसमें जो नाचता है भवसागर में कभी नाचना, ये संसार के बंधनों में कभी नहीं नाचना पड़ता है। भगवान के भक्ति में, अनुराग में जो नृत्य करता है, जो भक्तमय है, जिसका हृदय भक्तिमय, वो मानेगा ही नहीं, वो उतावला हो जाता है। भले वो बैठे बैठे नाचे, लेकिन भक्ति नाचते रहती है, क्योंकि भक्ति वाला भी हृदय में है। तभी तो कथा श्रवण करने समय बोल वृंदावन बिहारी लाल की। अब जो है रास रच गया। भगवान जितनी गोपिकाएं थे उतना उद्धार करेंगे। सब अलग अलग रूपों में सबकी इच्छा थी कि हमारे साथ कन्हैया आते, हमारे साथ राज करते। आज भगवान सब रूप धारण कर लिए हैं, अलग अलग रूप धारण के सबके साथ एक ही रूप में विद्यमान है और तान छेड़ना शुरू कर दिए। बोले गोविंद भगवान की। रास जो है, रास जो है, बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोविंद भगवान की जय। इस प्रकार गोपियां उलाहना देती है भगवान को, और इधर भगवान साक्षात लीलाधारी कृष्ण कन्हैया है। ये सब ब्रज के ग्वाल वालों को विश्वास हो चुका है, इसीलिए कन्हैया दिन कहते हैं तो दिन और रात कहते हैं तो रात। इस तरह की भक्ति उमड़ पड़ी है ब्रज मंडली में। अब समय आता है तिथि शरद पूर्णिमा।
कार्तिक की पूर्णिमा आने वाली है और पूर्णिमा में गोपिकाओं की इच्छा है कि भगवान से हम मिले, बहुत व्याकुल हो रही है कि संग में नाचे गाए, ऐसी इच्छा प्रकट कर रही है। समय आ जाता है